ध्यायते सद्गुरु शेषरूपम अमलं श्वेतांबरं शोभितं कर्णेन कुण्डलं श्वेतशुभ्रमुक्तं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्ताशोभितगलापद्माश्रयं शोभितं दयाविधीर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्रांके श्वेतोभिरस्तं तेजोमयी विघ्नां बंदो सद्गुरु योग दंड सहित कबीर करुणामयम्। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो सत्य नाम निज मंत्र है, शब मंत्रन का सार, अजो सुमिरे सतनाम को तो हो जाए बेड़ा पार। सुमिरत ही सतनाम के पातक पुंज हजार, कहें कबीर हो जात हैं एक क्षण में जर छार। तो सत्य नाम कीटे किसे तरी गए पतित अनेक, तासे कबहु न छाड़िए सत्य नाम कीटे। तो धन्य धन्य तुम धन्य हो सद्गुरु सत्य कबीर, जो न आते जगत में तो को हर तो यह पीर। बार बार विनती करूं विनय करूं कर जोर, अब की बार वारियो मोर सद्गुरु बंदी छोर। ना विद्या ना बुद्धि बल ना तत्वन का ज्ञान, सद्गुरु तुम्हारे चरण में रहत निरंतर ध्यान। तो निस दिन आशा मिलन की कब पिया दर्शन देहो, बिरही चितवे चकोर जिमें पर चंद्र दरस नहीं दे। सद्गुरु जिनका नाम है सत्यलोक है धाम, ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। विश्वव्यापी विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब धन्य धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। 14वें वंशाचा हृदय के आराध्य देव पंच अजोर गंधम इनाम साहब के चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। 15वें वंशाचा हृदय के आराध्य देव प्रातः स्मरणीय प्रकाश मणि नाम साहब के चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। नवोदित वंशाचार उदित मणि नाम साहब के चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। गुरु गोसाई भानु प्रदामी एवं तीनों माता साहब के पावन चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। मंच पर आसीन सभी संत महंतगणों के चरण कमलों में हमारी कोट कोट बंदगी पहुंचे। दूर दराज से आए हुए संतगण, सती सेवक, बहने व माताएं व नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को मेरी तरफ से सादर शाहे बंदगी साहे। सज्जनों, मैं आने काबिल नहीं था, लेकिन आपके दर्शन जब से मैंने 4 तारीख से सुना, तब से हमारी सुरती आप लोगों की तरफ आने का नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आप साहब की दया है, ये तो शरीर है ना, इसलिए
आज हम आपके सामने आए, आपके दर्शन पा करके मुझे इतना बड़ा आनंद लगा और खुशी हुई कि चलो हमारे यहाँ आप सभी लोग के चरण पधारे हैं। हमारा गांव, हमारा यह जगह, हमारा पूरा परिवार धन हो गया। तो आइए सज्जनों, समय मिला है थोड़ा सा, आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये सत्संग है, ये ज्ञान चर्चा की बातें हो रही हैं। इसलिए आइए हम थोड़ा सुनाएंगे आप लोगों को, सुने और ध्यान देंगे। हमारे ये रामनरेश साहब आए, धन्य है, इन्होंने जो जो भी बातें बताई सत्य हैं। साहब ने भी कहा है, सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात नहीं कीजिए कहें कबीर विचार। साहब कहने विचार करके कह रहे हैं कि साचा जहां सत्य मिले तुम्हें वह पकड़ लीजिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे विश्राम सागर हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सबके यहाँ जाओ, सुनो। क्यों? वहां कोई गलत बातें नहीं सुनाई जाती हैं, अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। इसलिए साहब ने स्पष्ट कर दिया, सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात नहीं कीजिए कहें कबीर विचार। विचार करके साहब कबीर कह रहे हैं, इसमें पक्षपाती की बात है। पक्षापक्ति कारण हिंसा गया भिगोए। सज्जनों, ये पक्षपाती माने तो दुनिया बर्बाद है। तो आइए आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, और हमारे साहब ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, भी 2 कहानी सुनाई। एक कहानी है ना, सतनाम के नाम पर कहाँ लगाऊं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। शंकर जी क्या कह रहे हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। क्या कह रहे हैं, ए पार्वती जी, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, कोई वेद शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सत्य स्वरूपी परमात्मा का स्मरण करेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो जाने सत्संग प्रभाव, तो लोकहु वेद नयान उपाऊ। पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसका हम भावार्थ नहीं लगा पाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो जाने सत्संग प्रभाव। अगर सत्संग का प्रभाव जानना है, समझना है, तो संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ। बता रहे हैं, लोकहु वेद नयान उपाऊ। क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं और रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि लोक में और वेद में भी सत्संग का प्रभाव नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। लोकहु वेद नयान उपाऊ, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। तुले नताई सकल विधि, जो सुख लो सत्संग। सज्जनों, लोकौ वेद न आन उपाऊ, ये क्यों लिखा उन्होंने? ये साहब की वाणी है, साहब की महिमा है। लोक में माया का प्रभुत्व है, लोक में माया का काम है। वेद में निरंजन निराकार है। निराकार से वेद, आज भेद जाने नहीं, वो आज वेद को पर्दा डाल दिया है उसने। इसलिए सज्जनों, विवेक करना है, विचार करना है। लोकौ वेद न आन उपाऊ, इसमें आन उपाय भी कर डालो, लेकिन सत्संग का प्रभाव नहीं जान पाओगे। जब सत्संग में जाओगे, संतों की वाणी को सुनोगे,
अरे क्या बताए आपसे, रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा है क्या, 5 रत्न है सार। गोस्वामी जी लिख रहे, तुलसी यह संसार में 5 रत्न है सार। साधु मिलन फिर हरि भजन, दया दान उपकार। विचार करिए, पहले संतों से मिलो, सत्संग में जाओ, तब आपके अंदर विवेक होगा। नहीं, विवेक होने वाला नहीं है। इसलिए सज्जनों, तो आइए मैं केवल आप लोगों को शंकर जी की महिमा थोड़ी सी सुनाने जा रहे हैं। जो विश्राम सागर में लेक है, विश्राम सागर सरगुण मत का है विश्राम सागर। तो थोड़ी सी बात आप सुनेंगे। एक समय पार्वती जी शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे, और ध्यान में जब बैठे हुए तो पार्वती सोचे नहीं किनका ध्यान कर रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ स्वयं है, किनका ध्यान कर रहे हैं। तो पार्वती पूछने लगी, जैसे समाधि उनकी खुली, पूछने लगी कि इनका जाप कर रहे हो, क्या जाप करो, किनका ध्यान कर रहे हो। शंकर जी कहने लगे, पार्वती जी वो हीरा के समान है, वो कौस्तुभ मणि के समान है, वो चिंतामणि के समान है? अब ये बात बता रहे हैं, कहाँ बहका दिया पार्वती जी को। पार्वती सोचने लगे, हमको इस प्रकार से बहका दिया, अब हम उत्तर चाहते थे, उत्तर मुझे मिल नहीं पाया। कुछ दिन बाद फिर वो ध्यान बैठे हुए थे, पार्वती जी ने आज हम हट करके पूछेंगे किनका ध्यान कर रहे हो और किस नाम का जाप कर रहे हो, ये बताइए। सज्जनों, जैसे ही ध्यान खुला, हाँ पार्वती जी हाथ जोड़ जोड़, नाथि मोह निज सेवक ज्ञानी। सज्जनों, विश्राम सागर में से नाथ मोह निज सेवक ज्ञानी, और नाम महात्म कहाऊ बखानी। एक बार शिव सहित भवानी, बैठे निज आश्रम सुखदानी। पिया ही प्रसन्न देखी अधिकाई। अपने पिया माने शंकर जी प्रसन्न चित्त में देखा। पिया ही प्रसन्न देखी अधिकाई, और बोली शिवा स्नेह बढ़ाई। और प्रेम बढ़ा दिया, काहे तमोगुणी है, कहीं क्रोध ना आ जाए, है ना, तो प्रेम बढ़ा दिया। बोली शिवा स्नेह बढ़ाई। क्या कह रही है पार्वती, मोहर मोहर तुम कहत हो, राम नाम सुखदान। तासु अर्थ करि कृपा प्रभु, मोह से कहू बखान। ये कहने लगी पार्वती। आप शंकर जी चुप। शंकर जी सोचने अब तो बड़ा गड़बड़ काम है। हमारे पिता ओम जन निराकार ने कहा वेद और लोक की बात बताना, इसके बाहर की बात मत बताना, याद रखना। क्यों माया फांस फंसाए जीव सब आप बने कर तारा, और शत्रुलोक का अमर लोक को मूंदो द्वारा। संतो निरंजन जाल, विचार करने की बात है। उसने वह मूंद दिया दरवाजा, वहां जीव नहीं जा सकता है। ये 3 लोग की राज रोम निराकार की है। इसलिए सज्जनों, जैसे ही पार्वती को देखा और देखा कि इनका चित्त, इनका मन बहुत प्रसन्न है, और आज हट करके पूज रही हैं पार्वती जी, तो क्या कह रहे हैं शंकर जी, धन्य प्रिया तुम जगत में। सज्जनों, आप लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। विश्राम सागर की महिमा सुना रहे हैं, बता रहे हैं, धन्य प्रिया तुम जगत में, कहो ईस हर्षाय। कहो ईस हर्षाय, और राम नाम को अर्थ जो पूछे मन लाए। तुमने आज मन लगा करके पूछा है, तो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और पार्वती जी से कहने लगे शंकर जी से,
कहने लगे पार्वती आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? आज इसलिए कि पत्नी हो तो हमारे पार्वती जैसी हो, जो हट करके उस सतनाम की महिमा के बारे में, उस नाम के महिमा के बारे में, भक्ति ज्ञान के बारे में पूछे तो कम से कम। आज तुमने हट करके पूछा है तो मैं बताने जा रहा हूं, सुनिए। बता रहे हैं शंकर जी। पार्वती जी से कहने लगे पार्वती जी, हाँ जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये बाहर बात न जाने पावे, बाहर नहीं जाननी, हम तुमको बताने जा रहे हैं। कहने बाहर हम जा किसी से नहीं कहेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम आज तुमको बताने जा रहे हैं। क्यों? हमारे पिताजी ने कह दिया है कि उस लोग की बात बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब शंकर जी बता रहे हैं, और वो भी विश्राम सागर में लेख है इसका। 4 वेद और खट सहस्त्र, शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी 4 वेद और खट सहस्त्र, सब पुराण मुनि देव, नाम प्रभाव सो उग्रयति, ते नहीं जानत भेव। ये भेद नहीं जानते हैं। कौन? 4 वेद हैं, 18 पुराण, 9 व्याकरण दुनिया के, ये सब, और संत महात्मा ऋषि। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये शंकर जी कह रहे हैं। 4 वेद और खट सहस्त्र, सब पुराण मुनि देव, नाम प्रभाव सो उग्रयति, ते नहीं जानत भेव। पार्वती जी और सुनिए, शक्ति कोट जो मंत्र हैं, 7 करोड़ जो महामंत्र हैं वेद के, शक्ति कोट जो मंत्र हैं, चित भरवावन काज, सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन का सार। सब मंत्रों का सार कौन है? सत्य नाम। ये कौन कह रहा है, कौन बता रहा है? शंकर जी। पार्वती जी को 101 श्लोक कह करके, 101 श्लोक कहने पार्वती जी मैं उस सतनाम का जाप करता हूं, और ध्यान किनका कर रहा हूं? जो कलयुग में कबीर के नाम से प्रकट होंगे, उनका मैं ध्यान कर रहा हूं। चारों वेदों में साहब कबीर की महिमा है, लेकिन ये जो बात कोतरी की बतवाई है शंकर जी ने, ये साम वेद में ब्राह्मण्यम खांड में लिखी हुई है। 101 श्लोक कह करके पार्वती जी को समझाया है। सज्जनों पढ़ो, साहब ने ये नहीं कहा कोई ग्रंथ न पढ़ो, सब पढ़ो, सबको सबसे ज्ञान लो, और ज्ञान लेकर के दुनिया को, जीव को समझाओ, चिताओ। अरे उन्हीं के ग्रंथों से चिताओ। अगर कबीर साहब से घृणा कर रहे हैं तो उन्हीं के ग्रंथों से चिताओ कि देखिए तुम्हारे में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, समझने की बात है। तो सज्जनों ये देखिए नाम की महिमा के बारे में उन्होंने, और ध्यान के बारे में बताया शंकर जी ने। तो इसलिए सज्जनों अब हम बैठ गए तो थोड़ी और आपको चर्चा सुनाएंगे, उसके बाद हम हमारा काम खत्म होगा। थोड़ी और सुनाएंगे बस, वो भी नाम के बारे में सुनाएंगे। नाम के बारे में हमारे गुरु महिमा में रोजाना पाठ किया जाता है। ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीना, है ना, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीना। हमारे सन्यासी लोग जितने भी हैं वो पैर सामने आके नहीं करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के गुरु हैं कौन? अन्न देवता। इसलिए सज्जनों बहुत ध्यान देने की बात है। एक समय ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, नारद जी पहुंच गए। ये भी आपको विश्राम सागर की बात सुना रहे हैं, सरगुण मत की है, विश्राम सागर में लिखा पूरा। क्या सुना रहे हैं? नारद जी पहुंच गए अपने पिताजी के पास। पिताजी कहा अब हम
बैकुंठ जाना चाहते हैं, क्यों जा? अरे वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वहां मैं जाऊंगा। तो जाओगे तो बताओ ऐसे कैसे पहुंच पाओगे? जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे चाचा हैं, हम जाएंगे। अगर तुम्हारे चाचा है भैया तो जाओ, क्यों जा रहे हो? नाम लेंगे, जाके सत्संग सुनेंगे। ब्रह्मा जी सोचे हम तो खुद गुरु करे भाई, तो हमारा लड़का का है कहीं ऐसे रह जाए ना, वो का नाम दान दीक्षा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो सज्जनों, नारद जी वहां से चल देते हैं, और जैसे आए तो बैकुंठ के दरवाजे पे लिखा हुआ था, बिना गुरु के इसके अंदर जाना मना है, मना है। सज्जनों, जैसे ये लिखा है, अब नारद जी चुप खड़े हो गए। अब क्या करें हम, क्योंकि बिना गुरु के इसके अंदर जाना मना है, लेकिन विचार विवेक होता है। विचार करने लगे, क्या? अरे हमारे तो चाचा हैं, ब्रह्मा हमारे पिताजी हैं, इनसे छोटे हमारे चाचा शंकर जी हैं। तो ये घर के लिए नहीं लिखा है, ये बाहर के लिए लिखा है, बाहर के लोगों के लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं, क्यों? हम तो परिवार के हैं, घर के हैं। ब्रह्मा नारद जी जो थे अंदर चले गए, और जैसे चले गए तो विष्णु भगवान ने देखा बैकुंठ के अंदर ये नारद जी, और जबकि मैंने लिख दिया था बिना गुरु के इसके अंदर आना मना है, फिर भी ये आ गया। सज्जनों, बैठ गए नारद जी, और जब बैठ गए सुनने लगे। अब विष्णु भगवान चुप, क्या कर कहते हैं, तो हमारे भाई का लड़का है, भतीजा है, बुरा लग जाएगा ना। लिखा है उसमें, हमारे गुरु महिमा में पाठ करते हैं, उसमें लिखा है धीमर दीक्षा नारद पाए। वो बात आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, और वो भी विश्राम सागर की बात, कबीर साहब की बात नहीं बताने जा रहे हैं। ये विश्राम सागर में लेख है इसका, नाम की महिमा के बारे में। जैसे ही पहुंचे ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि जेऊ, और मनु भगवान के सुन लेऊ, दीक्षाहीन जाई हरि तीरा। रोजाना जाने लगे। जब रोजाना जाने लगे सज्जनों, अब विष्णु भगवान सोचे अब इनको चिताया कैसे जाए, कैसे इनसे कहा जाए। एक दिन विष्णु भगवान सोचे कि कहा जाए। देखो, ये नारद जी जहां बैठते हैं ये जगह खुदवाई जाए, अच्छी मिट्टी डलाई जाए, लिपाई पुताई कराई जाए। क्यों? जहां ये बैठता है ये जगह अशुद्ध हो जाती है। रोजाना ये काम शुरू हो गया। विष्णु भगवान बोले एक दिन की सुनिए, 5 मिनट पहले नारद जी से कह देना उठिए, हमें टाइम हो जाता है ये काम करने में, इसलिए आप थोड़ा जल्दी उठ जाए तो हम अपना काम ये कर लें। सज्जनों, जैसे ये बात नारद जी से कही कि नारद जी आज थोड़ा जल्दी उठ जाओ, हम वो काम कर लें। कल का काम करेंगे? कल मिट्टी हम दूसरा डारन बिजली पावन पुतावन टाइम हुई जाता हमका, इसलिए थोड़ा आप जो है ऐसा करो तो 5 मिनट पहले आप उठ जाइए। आप नारद जी के चोट लगी कि हमारी जगह ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि जेऊ, मनु भगवान के सुन लेऊ, दीक्षाहीन जाई हरि तीरा, और दर्शन हेत सदा मुनि धीरा। कछुक काल रहे जब फिर आवा, और जहां बैठे सोई ठाव धुआवा। एक बार नारद लख लयऊ, जब ये कहा कि जगह भाई हम साफ करेंगे, एक बार नारद लख लयऊ, और रामनाथ से पूछत भयऊ। बोले हरि नारद सुनो, पूछने लगे तो बताने लगे विष्णु भगवान। बोले हरि नारद सुनो, गुरु तुम अभय नकीन, यही प्रकार इतनी जगह नित्य पाक कर लीन। इतनी जगह रोजाना पाक की जाती है। इतने हम खराब हैं और इतने नहीं है। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदारथ पावे।
तेई कारण निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोय ना दीजे। वेद शास्त्र अरु भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा ना होए। नारद जी समझ में आई? कहा ये जगह अशुद्ध हो जाती है, इसलिए ये सफाई की जाती है। कहा अच्छा। बोले हरि नारद सुनो गुरु तुम या भय नकीन, यही प्रकार इतनी जगह नित्य पाक कर लीन। तो यह फिर अच्छी का बोध है। कहना सुनो, गुरुमुख चरण पर जब आई, क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान? गुरुमुख चरण पर जब आई, सोई धरा शुद्ध हो जाई। कहना है तो हम तो गुरु अब यकीन नहीं। कहना तो गुरु तो करेंगे पर अब नारद जी कहे प्रभु अब गुरु की जय जाई। क्या कह रहे विष्णु भगवान? आप तुमको गुरु करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ आते आते कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कहना बस महाराज ज्ञान तो मैं बहुत हुआ, लेकिन हमारा मन उछल पुथल में लगा रहा है कि क्या करन, कैसे क्या करन है, इसलिए आपने मुझे बहुत समझा दिया, अब मैं गुरु करूंगा। कहना ठीक, आप गुरु करेंगे। क्या कहते हैं? कहे प्रभु अब गुरु की जय जाई, तो कहते काही करो मोहि देहु बताई। कोई खुदे कहन लाग नारद जी विष्णु भगवान तो तुम ही हमें बता दो महाराज कि हम केखा गुरु कर ले जाए। कहना अगर यह बात पूछेगा है तो हम बता रहे हैं, बताओ। अरे जो तुम काम मिल जाई सकारे, जो तुम काम मिल जाई सकारे, और ताई गुरु करिए जाए मुनि प्यारे। हे नारद जी फिर जाओ और जो तुमको सुबह उठते उठते जिसका चेहरा मिल जाए उसी को तुम गुरु कर ले। नारद जी बहुत खुश हुए। हम ब्रह्म लोक के रहने वाले, उन ब्रह्म ऋषि, आत्म ऋषि, ज्ञान ऋषि, सब संत महात्मा ऋषि रब समझ रहे, हम कौनों के चेहरा देख ले कर ले गुरु। जैसे सवेरे उठे नारद जी, और नारद जी उठ करके चले कमंडल लेके, जैसे चले तो क्या होता है सज्जनों, वहां पर विष्णु भगवान ने एक चरित्र दिखा दिया। क्या चरित्र दिखाया? काही कराऊं वही देहु बताई, भोर भये मुनि निकसे जबहि, तो धीमर देग धरी प्रभु तबहि। सज्जनों विचार करना, धीमर का रूप क्यों रखा? उनके अहंकार को चूर करना था, उनके घमंड को दूर करना था। किसका? विद्या धन कुल रूप मद, प्रभुता यौवनिनार, ये बाधक हरि भक्ति के कहे बुद्धि वेद विचार। विद्या धन महत छब ज्वानी, पांच काट ये भक्त की जानी। ये पांच काटा भक्त के हैं। ये अहंकार दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने धीमर का रूप रखा, और धीमर का रूप रख करके और क्या करते हैं? अब मुनि के आगे हुई निकसे जाई। हैं? किसके आगे से? नारद जी के। नारद जी के आगे ऐसे निकले जे मैं खूब जान ले, पहचान ले। मुनि के आगे हुई निकसे जाई, और देखी नारद मुनि गए सकुचाई। यू कहाँ थे मरो आके सवेरे सवेरे धीमर। अरे क्या बताओ, अब तो बड़ा गड़बड़ काम होगा। अब हम इनका गुरु करन कहा? विष्णु भगवान ने कहा सुबह जो मिल जाए उसको गुरु करना, और ये धीमर कहाँ से आगा? भगवान का मुंह दर्शन नहीं बे। आज क्या बताऊं, का हमारा भाग्य खराब है का? लेकिन कहना विष्णु भगवान ने कहो है कि जरूर करके। तो अब कहना भैया भैया सुनो ना, हमारी बात सुनो।
दीमर कहना हमारे काम में बाधा काहे डाल रहे हो भैया नारद जी? ना ना बात तो सुन लो, हमारी बात सुन लो। कहला सुनाओ। हम तुमका गुरु करीबे। कहला गुरु हमें करियो? हाँ बस तुम ही को गुरु करीबे। कहला भाई कर लियो लेकिन सोच समझ के करो। नहीं हम सोच समझ, विष्णु भगवान ने कहो जो मिल जाए सवेरे वो को तुम गुरु कर लियो। लेकिन अब आत्मा तो चाह नहीं रही है कि दीमर का हम गुरु करें। विचार करो सज्जनों, जैसे ही कहा दे दी दीक्षा, चलो भाई अब मानना इंतजार मान रहो तो चलो भाई ले लो दीक्षा हमसे। दीक्षा लेके आओ जाओ। गुरु करके प्रभु के ढींग आए। क्या माला कंठी तिलक है अल्फी अचला। अब क्या कहना है नारद जी। सामने पहुंचे विष्णु भगवान के साथ, सिंहासन से विष्णु भगवान उतर करके गले से गले मिले। कहा नारद जी धन, आज तो आपकी शोभा है इतनी सुहानी लग रही है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कहे बाना बड़ा दयाल कहा, बड़ा दयाल का बाना बहुत बड़ा है भैया। टाइम ज्यादा नहीं इसलिए हम खींच नहीं रहे, जल्दी ही सुना रहे हैं आप लोगन का। सज्जनों जैसे ही पहुंचे तैसे ही उठ करके और गले से गले मिले। क्या कहने लगे विष्णु भगवान के ही गुरु की नेव आग ही लग गई। नारद जी के आग लग गई कि अब क्या बताएं। अरे हम जब गुरु कर ही आए हैं, देख ही रहे हैं, अब फिर ये बूझें कि जरूरत का इनका कि केखा करो केखा नहीं करो। कई गुरु की नेव पै, लेकिन पै महाराज जी कहना लेकिन अब पै का हो। विष्णु भगवान बोले लेकिन अब पै, बार बार लेकिन पै, लेकिन बता नहीं रहे हो हम कई का गुरु कीन है। किसको किया? कई गुरु की नेव पै सुन बोले हरि बहन, जो गुरु में तुम पै कही तो 84 कहीं जाओ। जाओ नारद जी 84 भोगो जाओ। आप तो नारद जी का दिमाग करे थे, गुरु न करते तो हम अच्छे थे। अब गुरु करन फिर 84 भोगन। कल महाराज कोई रास्ता, कल हम कुछ रास्ता नहीं जानते हैं, हम कुछ रास्ता नहीं जानते हैं। गुरु महिमा में लिखा भी है विश्व विधेत विश्व विदित विशेष प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है भाई। गोविंद की माया बस प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। पर गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्ध होए ज्ञान प्रकाशे। और सुख अखंड नर भोगे जाई, और सत्य लोक में वासा पाई। ये गुरु की महिमा है। सज्जनों जैसे ये कहा जाओ तुम्हारे गुरुजी बताएंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। सुनी नारद आए गुरु पाही, आगे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी एक गलती हुई गई हमसे। क्या गलती हुई गई? हम आपके नाम पर पैर लेकिन लगा दी तो विष्णु भगवान ने कई दिन जाओ 84 भोगो। अब हम गधा कुकर कुकर कहाँ तक बनबे? अब हमें बताओ, आप रास्ता कुछ बताओ। अच्छा आई बात है, कल सुनो। एक बात तुम्हें बताओ। कहना देखो पहले बात तो यह है कि घमंड अहंकार सब चूर ये सब चरण में चढ़ा दो प्रभु, पहले चरण में चढ़ा दो। ये अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। किसका? जाति का है, विद्या का, धन का, कुल का, रूप का, यौवन का, जवानी का, स्त्री का, ये तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं रहने चाहिए। नारद जी समझ लीजिए, तब तो तुमको हम रास्ता बताएंगे। नहीं महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अब आपसे कह दिया कि अहंकार आज से आपके चरणों में ने चढ़ा दिया, अब हम ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। गुरु के नाम पर पैर लेकिन नहीं लगाऊंगा। जाओ कहना जाओ। गुरु दयाल बोले तुम जाओ। क्या कहते हैं? गुरु दयाल बोले तुम जाओ, और हरिते 84 लिखवायो, और लिखी जब हुई लोटी तब जायो, हाथ जोर युग वचन सुनायो।
नारद जी 1 सेकंड में मैं तुम्हारी 84 भगवाऊंगा, 1 सेकंड में। अरे गुरु जी इतने दयालु हो, कहना बिल्कुल 1 सेकंड में 84 भगवाऊंगा। अब ये चले वन से, कौन? नारद जी आए, फिर सुनी नारद आए प्रभु पाही, समाचार सब कई समझाई। समाचार सब बता दिया गया, ऐसा मामला है। कहना 84 जानत मैं नाही, सो लिख मोहि देव समझाई। सो हमका लिख के समझा दो तो ऐसे हम भुगतक दे ही दे। नारद जी कह रहे हैं अच्छा सब भूल ही गए हो, कल हम हमारा दिमाग खराब हो गया, आप समझ लो। काहे 84 बोल दी नहीं आपने, तो हमारा दिमाग अब काम नहीं कर, मैं लिखवा दो। 84 जानत मैं नाही, और सो लिखी मोही देहु समझाई, और देखी देख भुगतों में जाई। प्रभु जी कहले, विष्णु भगवान कहने लगे, कहले इनको 84 लिखवा दीजिए भैया, जरा लिखवा दीजिए। लिखने लगे, विष्णु भगवान बोल रहे हैं बोल दो 84। कहे प्रभु 9 लाख जलचर जाती, सब योनिन भर में बहु भांति। 10 लाख पक्षी को विस्तारा, उड़त रहे भय के उर्धारा। 11 लाख जात क्रम कीटा, 20 लाख बन बिटप जो दीटा। 30 लाख पस योनि जानो, और 4 लाख मानुष पहचानो। ये नारद जी कहा, अरे ये 84 योनि कहावे, और बिन भुगते को अंत ना पावे। बिना भुगते कोई अंत पाने नहीं पाएगा नहीं। या बात गुरु जी की बात उन्हें याद रहेगी, वहीं डाल के और उनके चरण में और लौट जाए। सुनी ना जैसे लिख गए वो पर्चा, तो वहीं डाल के उनके चरण में लौटने लगे। जब लौटने लगे है ना, अब जब लौटने लगे तो अब सोचने लगे क्या है, तो ये तो यहीं लौटने लगा, यू क्या कर रहे हो? कहना 84 ये 84 योनि कहावे, बिन भुगते कोई अंत न पावे। सुनि नारद गए लौट तब, तब बोले हरि बैन, यह मत तुम का दीन कहां ऋषि आज मौके गुरु दियो। जिन एक क्षण में तुम्हारी मेरी 84 दई, एक क्षण में, जिन एक क्षण में तुम्हारी मेटी 84 दई। अस और कौन कृपाल जग में गुरु संसई। तो गुरु गोविंद से अधिक है या प्रतीत मन लाए। और गोविंद डारे नरक मां, तो गुरु उतारे पार। बोलो सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सभी संत महंतों के गण चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। प्रकाशमय नाम साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। उदितमय नाम साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। मैं अपनी